नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा मारे गए मृतकों के आत्मा की शांति के लिए दिया गया सच्ची श्रद्धांजलि। धर्म और जाति नहीं है। आतंकी स्थान बने नापाक पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने का समय आ गया है, जो आज भी अपने पाले गए गुर्गों के सहारे देश में धर्म और जाति पूछकर हत्या कर रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उक्त बातें राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने चौबे टोला रामटेक पर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए आयोजित शोक सभा में व्यक्त किया। उन्होंने पहलगाम हादसे की तीखी निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष पर्यटकों की हत्या से पूरा देश मर्माहत है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। पाकिस्तान को कश्मीर की खुशहाली और विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। कहा कि आज देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनता की सुरक्षा के लिए एकजुट है। अब वक्त आ गया है कि आज़ादी के बाद से ही भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और देश पर परोक्ष और अपरोक्ष हमला करने वाले पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए। नासूर बन चुके पाक को विश्व के नशे से मिटाने का समय आ गया है। इसका इलाज जितना जल्द कर दिया जाए उतना ही भारत के साथ ही विश्व के लिए शुभ होगा। मनोज श्रीवास्तव ने आतंकी वारदात के दौरान सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति पर भी प्रश्न उठाया। कहा कि जिस प्रकार से आतंकियों ने हरकत किया, इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक नजर आती है। कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत पर्यटकों का नाम पूछकर वारदात किया गया। यह भारत को गृह युद्ध की आग में झोंकने की साजिश का अंग बताया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के अरुण मिश्रा ने सुरक्षा में चूक की जांच करने की मांग करते हुए कहा कि यह चूक गृह मंत्रालय की है। नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति या शक्ति हो, इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। मिर्जापुर से वसी रिजवी की रिपोर्ट। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखते हैं, विगत दिवस पहलगाम में निरीह निरपराध पर्यटक जो देश ने दुनिया की खूबसूरत घाटी में घूमने गए थे, वहां पर पाक परस्त आतंकवादियों ने धर्म और जाति पूछ करके उनकी नृशंस हत्या की। यह खेल पाकिस्तान का था। संपूर्ण देश को सांप्रदायिक दंगे की आड़ में झोंकने का था। देश में गृह युद्ध कराने का था। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता ने सूझबूझ का परिचय दिया। घटना तो घटी, संपूर्ण देशवासी मर्माहत हैं, स्तब्ध हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। और ऐसा पहली बार लग रहा है कि इस देश का संपूर्ण सत्ता पक्ष और विपक्ष आतंकवाद का सफाया चाहता है और आतंकवाद की वो जड़ें जिस पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों की खेती हो रही है, जिस पाकिस्तान की धरती पर जिहादी पल रहे हैं, जिस पाकिस्तान की धरती पर सांपों की खेती होती है, सपोले पलते हैं, संपूर्ण विपक्ष और सत्ता पक्ष यह चाहता है कि विश्व के नक्शे से उस पिद्दी पापी पड़ोसी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जाए, तभी इस देश की धरती से आतंकवाद सफाया हो सकता है। आज इस देश का जन और इस देश का मन ये मांग कर रहा है। सिर्फ बयानबाजी और कुछ मीडिया के द्वारा
जो कुछ दिखाया जा रहा है हकीकत वही नहीं है। हकीकत यह है कि सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चूक हुई है और पलट हृदय से इस सरकार को इस चूक को स्वीकार करना चाहिए और देश के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है। देश उनको माफ कर देगा, अन्यथा देश माफ नहीं करेगा। आज श्रद्धांजलि सभा में आज संपूर्ण देश के लोग, जो देश के कोने कोने में ये मनाया जा रहा है, यही मांग कर रहे हैं। यही उन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हमारी संवेदना है, यही हमारी श्रद्धांजलि है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।